दाएं बाजू की जमातों के इत्तेहाद की, तो इसमें आप दफ़ाए पाकिस्तान कौंसिल के भी रुकन हैं, तो ग़ालिबन बदस्तूर रहेंगे भी इमरान खान से इल्हाक़ के बावजूद। तो कोई दिफाए पाकिस्तान के साथ कोई इमरान खान की कोई शमूलियत या लिहाक़ या इत्तेहाद का कोई प्रोग्राम है आपके ज़हन में? मेरी उनसे इस सिलसिले में बात नहीं हुई, लेकिन अभी बहुत सारी बड़ी रिलीजियस फोर्सेस जो हैं वो फैसला नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे ख्याल में फजलुर रहमान साहब तो बिल्कुल वन साइडेड हैं। वो तो इमरान खान की तरफ मैं नहीं सोचता, हालांकि मैंने उनसे बात भी की, लेकिन वो बिल्कुल बात सुनने के लिए ही तैयार नहीं है, बल्कि वो मुझे ही खफा हो रहे थे। मुझे ही उन्होंने अजीब लिहाज से मुझसे बात की, वो क्योंकि मैं रिलीजियस फोर्सेस से लड़ना नहीं चाहता। एक थोड़ी सी लड़ाई जो मुशर्रफ साहब ने लड़ी, उसकी कीमत मैंने अब तक 2-3-4 साल तक भुगती है। लेकिन इस मुल्क में अभी और बहुत सारे मकतबा फ़िक्र के लोग हैं जो इकट्ठे हो सकते हैं, और उनके लिए सियासत अगर वोटों की और दयानत की और सदाकत की हुई तो मुझे यकीन है कि अवामी मुस्लिम लीग इलेक्शन के अनाउंस होने पर एक जामे, वाज़े और करदार अदा करने वाला इत्तेहाद करेगी, जिससे लोगों को मायूसी नहीं होगी। इसके लिए ज़रूरी है कि ये तो हमारा ख्वाब ही रहेगा ना, ये तो ख्वाब ही रहेगा ना मुस्लिम लीगों के इत्तेहाद जी। अब वो बात ख़त्म हो गई। देखें अब मुस्लिम लीगों में क्या हुआ जी, चौधरी अपनी जमात लेके उधर हो गए, फंक्शनल उधर हो गए, और चट्ठा साहब का मुझे पता नहीं, उस पार्टी में एक चट्ठा ही एक ऐसा बंदा है, और मैं कोशिश करूंगा कि चट्ठा के पास भी एक दिन वजीराबाद जाऊं कि कम ऑन नो, दिस इज़ द टाइम टू सेव पाकिस्तान। पाकिस्तान को बचाना है तो आज का वक्त है, और वो सारे मुस्लिम लीगी मैदान अमल में निकलें, और सरकारी नौकरियों से और सरकारी वजीफ़ा खोरियों से और माजरत के साथ ये मिरासी जो कालम नगारी की जाती है, आंस एक दूसरे से नहीं मिलती, 2 तनख्वाहें लेने वाले, इनके खिलाफ निकलें, और ऐसा निकलें कि लोगों को पता लगे कि कौम जब निकलती है तो उसके जज्बात का इजहार ये होता है, और उसका इजहार 13 अगस्त को अपने किराए पे सहरी और अफ्तारी का सामान साथ लेकर आए यहाँ पे। शेख साहब, मैं ये सोच रहा था कि ये दाएं बाजू का जो इत्तेहाद है ये ख्वाब शर्मंदा ताबीर नहीं हो सकता। आप एक पुल क्यों नहीं बनते नवाज शरीफ की और इमरान खान की को सुलह करा दें? इनका झगड़ा क्या है? दोनों दाएं बाजू हैं, राइट ऑफ सेंटर हैं, अगर दाएं बाजू नहीं, दोनों एंटी अमेरिकन कहते हैं अपने आप को, दोनों प्रो तालिबान कहते हैं आपको, तो झगड़ा क्या है इनमें? देखें जी, बेवा तो फिर रंडापा जो है ना अपनी अच्छा टाइम गुजारी होती है, ये पड़ोसी नहीं गुजारने देते। दोनों इक़्तिदार में नहीं है, दोनों ने इलेक्शन में जाना है। लेकिन एक बात मैं निज़ामी साहब, मेरी नई सोच पैदा हुई है कि ये इलेक्शन वन साइडेड होंगे। ये जो कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ इमरान खान के या इमरान खान नवाज शरीफ के वोट तोड़ने जा रहा है, मैं इससे एग्री नहीं हो रहा, मैं इसको कोई वजन नहीं दे रहा। मेरे नज़दीक पंजाब का जो मजाज है, जो भी आएगा यहाँ सुई भी करेगा, क्योंकि ये हमेशा वन वे जाता है, और इलेक्शन से पहले के इत्तेहाद और होंगे, इलेक्शन के बाद के इत्तेहाद और होंगे। मैं नहीं समझता अब इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ और इमरान खान मिल सकते हैं। इलेक्शन के बाद की गुंजाइश उन सियासतदानों को रखनी चाहिए जिन्होंने आस्तीनें तानी हुई हैं, और जो असल चोर, डाकू, लटेरे, बदमाश, कमीने कब्जा ग्रुप इस्लामाबाद में बैठे हैं, उनको निकालने की कोई स्ट्रेटजी नहीं। उनको निकालने के लिए सिर्फ ज़बानी कलामी एक फरमाइशी प्रोग्राम कर देते हैं, और एक बैठ के ये कह देते हैं जनाब बड़ा जुल्म हो रहा है। और भाई आप उन असम्बलियों में क्यों बैठे हैं? मेरी पहले दिन से राय है, अगर नवाज शरीफ साहब और MQM 2 पार्टियां इन असम्बलियों से बाहर आ जाती, मैं देखता कि ये हुकूमत कैसे चलाते हैं इस मुल्क में। हाँ, लेकिन अगर आप झगड़े को इतना ज़्यादा ले जाएं तो इलेक्शन के बाद तो इत्तेहाद मुश्किल हो जाता है। दूसरे, मैं एक और तरफ आपको ले जाना चाहता था कि ये हाल ही में गैलप पोल आया। ये गैलप पोल क्या है? इसके मुताबिक तो इमरान खान साहब तो नहीं, बल्कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो सबसे मकबूल पार्टी है पाकिस्तान की, और वो स्वीप कर जाएंगे। तो गैलप पोल पे अगर जाएं तो फिर तो सारा सत्तो खैर है PMLN के साथ, लेकिन उनकी घबराहट से लगता है PMLN की PTI के साथ कि उनको खुद ये जो पोल है इस पर एतमाद नहीं है। मैं एक सियासी वर्कर हूँ निज़ामी साहब, इन दी एंड मुझे पता था इन्होंने जल्दी कर दिया। अगर गैलप का सर्वे ये आ गया तो उसका मतलब है कि इस मुल्क में इलेक्शन होने जा रहे हैं। मैंने 3-4 महीने 6 महीने पहले ये कहा था कि पहले गैलप सर्वे वाले इमरान खान को आगे दिखाएंगे, एकदम ये नवाज शरीफ को आगे लाएंगे। ये सारे सर्वे और सारे इन्फ्लुएंस देखें, पाकिस्तान में भी अब मीडिया इतना स्ट्रांग हो गया, इतने नए सिस्टम आ गए हैं कि मीडिया जो है वो कंट्रोल कर रहा है मुल्क की सियासत को।
ऐसे आलम में मैंने 6 महीने पहले ये बात की थी, ये गैलप सर्वे पहले नवाज शरीफ साहब को नहीं इमरान को दिखाएंगे, जब इलेक्शन करीब होंगे ये नवाज शरीफ साहब को दिखाएंगे। अल्टीमेटली एक हंग पार्लियामेंट होगी। अगर इलेक्शन बददियानती से हुए, इसमें कोई जुर्लू चला, तो मेरा ख्याल है ये सारा सिस्टम खत्म हो जाएगा, समेट दिया जाएगा मुल्क में। इससे ज़्यादा कोई गुंजाइश नहीं है। तो शेख साहब, ये आपको क्या लगता है, अगर हम एक और मौजू की तरफ चलें कि इस आपने इस्लामाबाद का जिक्र किया, ये अब चीफ जस्टिस साहब ने बुलाया 27 को इसी माह की राजा परवेज़ अशरफ को, तो ये उस दिन इनका बोलूराम हो जाएगा या कोई मुख्तलिफ चीज़ होगी यूसुफ रज़ा गिलानी से? देखिए, यूसुफ रज़ा गनी ने तो आके ललकारा बड़ा दिया था। ये गुजर खान के, आपको पता, राजा परवेज़ साहब धीमे दरमे बात तो करेंगे लेकिन अल्टीमेटली जाएंगे। 3 हफ्ते इनको मिल गए हैं। इस पार्टी को 2-3 हफ्ते और चाहिए। 10-12 हफ्ते की गेम है। अगर मार्च में इलेक्शन होने हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर दिसंबर की बजाय अक्टूबर या नवंबर में असम्बली तोड़ दी जाए। सो अल्टीमेटली अगस्त का एंड जा रहा है, अगस्त का आधा अगस्त गुजर गया है, तो सितंबर अक्टूबर का खेल है। ये 6 नहीं तो 10 हफ्तों का खेल है। ये 10 हफ्तों में से अगर 8 हफ्ते हो गए या 6 हफ्ते हो गए, कोई क़यामत नहीं आएगी। पाकिस्तान में इलेक्शन की भी पार्टी तैयारी में है, कैंडिडेटों को दाना डाला जा रहा है और फर्स्ट टाइम जो है लोग हल्का वाइज सियासत कर रहे हैं। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि हमारी सियासत की इब्तिदा भी ये माहौल देखकर 13 अगस्त को हम पहला बड़ा सियासी जलसा करने जा रहे हैं। तो आपको ये लग रहा है कि इलेक्शन जो है वो अपने वक्त पर ही होंगे, यानी कि वज़ीर आज़म आना जाना लगा रहे चाहे, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें नवंबर दिसंबर में इलेक्शन कॉल होते हैं तो फिर फरवरी मार्च में हो जाएंगे, तो ये तो खेल जो है फिर ऐसे ही चलता रहेगा। जी सर, बड़ी इकानमी का डिज़ास्टर होने जा रहा है और नई हुकूमत ने आके IMF से रुजू करना है और निगरान हुकूमत IMF के पास जाएगी और हालात इतने ख़राब हैं कि शायद इदारों के बैठने का ख़तरा है। ऐसे आलम में जानबूझकर भी ये ऐसा माहौल पैदा कर रहे हैं और इनका ख्याल है थोड़ी सर्दी हो जाएगी, लेकिन सिलेक्शन हो इलेक्शन हो अब हो जाना है। अब मार्च से आगे बात नहीं जानी। आगे इनकी अगर ये बातें कर रहे हैं कि 1 साल, ये नहीं हो सकता। ये मशवरे वही देने वाले हैं जिन्होंने परवेज़ मुशर्रफ को दिए थे और सरकारी पहलवान उनकी तैयारी इलेक्शनों की तैयारियों में है और मुझे अल्लाह से उम्मीद है इंशाअल्लाह कि कौम इस दफ़ा इनको मुस्तरद करेगी। फ़ैसला बिल आखिर कौम ने करना है कि वो जिंदा, हकीकत पसंद और सच्चाई की सियासत चाहती है कि ये कारोबारी कमीशन से आलूदा या गंदी सियासत चाहती है। ये फैसले का हक कौम को मिलेगा। शेख साहब, ये मैंने सुना है कि जो हाल ही में कोalition की मीटिंग हुई उसमें कुछ बात हुई कि अगर वज़ीर आज़म साहब को चलता किया जाए तो एमरजेंसी लगा के इस अदालत का तिया पांचा किया जाए, और अगर एमरजेंसी लगती है फिर तो इलेक्शन 1 साल आगे चले जाएंगे। ये ऐसा अमली तौर पे ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक मुमकिन है कि इलेक्शंस को मुलतवी किया जाए, अदालत को का तिया पांचा किया जाए? आपको याद होगा जब आप मुशर्रफ हुकूमत में थे तो उन्होंने भी एक एमरजेंसी लगाने की गलती की थी, लेकिन उसको हटा नहीं पाए थे। देखें, सदर मुशर्रफ साहब ने भी जस्टिस चौधरी इफ्तिखार साहब को अंडर एस्टिमेट किया था और अदारों ने भी अंडर एस्टिमेट किया था। जब उनको प्रेसिडेंट हाउस में बुला के ये सोचा गया कि ये इस्तीफ़ा दे देंगे, तो प्रेसिडेंट मेरा ख्याल उस दिन इस शहर से कहीं और चले गए थे। जब उन्होंने फ़ोन किया तो उनको सुनकर ये हैरानगी हुई कि वो डट गए हैं। इस वक्त की जो प्रेसिडेंट आसफ जरदारी साहब हैं, उनको अपने इत्तेहादियों की भी पूरी मुकम्मल सपोर्ट इस पर नहीं मिलेगी, क्योंकि जो इन्होंने हद के इज्जत का बिल पास किया उसके ब्रेक की तरफ चलते हैं। हाँ जी, उसके बाद हमारे नाजरीन ब्रेक के बाद शेख साहब से दोबारा पूछेंगे कि ये इमरजेंसी लगने के क्या इम्कानात हैं। वेलकम बैक। शेख साहब, हम गुफ्तगू कर रहे थे ये एमरजेंसी के बारे में कि आया वाकई ये रास्ता जो है, जिसकी सुना है किसी एक मीटिंग में बात हुई है, तो हलीफों ने इसकी मुखालफत भी की है, जो
कोएलिशन पार्टनर्स हैं, और उसके बाद रिव्यू में जाने का फैसला किया गया एनआरओ के बारे में। तो ये आपके नज़दीक कोई इस किस्म की गुंजाइश निकलती है, और क्योंकि इसको हटाया भी जा सकता है? देखिए, हमारे दौर में जो एमरजेंसी थी वो एमरजेंसी प्लस थी, और उसमें फ़ौज का चीफ ऑन बोर्ड था। यहाँ अगर कोई आदमी ऑन बोर्ड भी है तो अदारा ऑन बोर्ड नहीं होगा, और जजेस साहब इसका पोस्टमार्टम कर देंगे। और रिव्यू में मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तारीख में एक ऐसा फैसला लिखा गया है जिसके रिव्यू में भी इनको जवाब असल में ये देना है, क्योंकि कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर जो लिखा गया है नए चीफ जस्टिस साहब के फैसले में, वो 248 से कि उसको अस्तस्ना हासिल नहीं है। 248 के यानी उन्होंने जवाब देना है, और ये मेरा ख्याल है किलिंग टू बर्ड्स विद वन स्टोन हो जाएगा। और ये फैसला एक ही स्ट्रोक में, ये इस्तिस्ना का फैसला जो है, ये जो रिव्यू पिटिशन है, ये प्रेसिडेंट के इस्तिस्ना का फैसला भी कर देगी। बड़ी खूबसूरती से लपेटा गया है कि ऑल दी पब्लिक होल्डर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। और दूसरी बात, अगर इमरजेंसी अब देखें इलेक्शन की बातें हो रही हैं, ये इमरजेंसी वही हो जाएगी जो इंदिरा गांधी के नसीब में आई थी, या वही हो जाएगी जिस तरह प्रेसिडेंट मुशर्रफ के नसीब में आई थी। लोग इसलिए भी अवॉइड कर रहे हैं कि अब इलेक्शन में 10 हफ्तों का खेल है, 8 हफ्तों में हो जाए, 6 में हो जाए, 12 में हो जाए। इससे आगे गया तो फिर कुछ और खेल खेला जाएगा, और फिर और खेल वालों के और हाथ मजबूत होंगे। क्योंकि जमहूरियत के लिए बहुत अच्छी बात चीफ जस्टिस साहब ने की है कि इस जमहूरियत को मैं चला रहा हूँ, इस जमहूरियत को हम चला रहे हैं। और ये इसलिए भी हकीकत है कि चीफ जस्टिस साहब जब डिफेंस कॉलेज में गए हैं, वहाँ जाके भी उन्होंने रगड़ा दे दिया कि अगर किसी ने आइन की तरफ देखा तो ये उन्होंने स्टेटमेंट डिफेंस कॉलेज में दी तो मैं आर्टिकल 6 लगा दूंगा। सो उन्होंने स्टेट में कहा कि इसकी गुंजाइश नहीं है। सो ऐसे हालात में मैं समझता हूँ अगर फौज और जुडिशरी मिलकर एक फेयर इलेक्शन की गारंटी दे दें और इलेक्शन करा दें, और एक ऐसा सिस्टम आ जाए कि लोगों के मुंतखब किए हुए मेंबरों को एक दफ़ा और मौका मिल जाए, तो मैं समझता हूँ इससे काफ़ी सहूलत हो जाएगी, काफ़ी आसानियाँ हो जाएंगी, काफ़ी मामले बेहतर हो जाएंगे। गोया कि आपकी राय में इस वक्त बड़ा मुश्किल है कि आप जो अदलिया को आज़ादी है उसको रोल बैक करें, या जो सिस्टम बन चुका है उसके साथ टिंकर करें, उसके तो बड़े तबाहकुन नतायज जो हैं वो सामने आएंगे यकीनन। और जबकि इलेक्शन जो हैं वो बिल्कुल जैसे आपने कहा चंद हफ्तों में होने वाले हैं, और हुकूमत को ये क्रेडिट मिल सकता है कि उन्होंने एक सियासी हुकूमत ने इलेक्शन कराए और ट्रांजिशन ऑफ पावर हो गई, लेकिन उसमें बड़े मराइल हैं। मसलन केयर टेकर गवर्नमेंट का बनना है अभी, उसमें जो पार्लियामेंट के अंदर पार्टियाँ उनका तो शामिल है आशीर्वाद, लेकिन आप पार्लियामेंट से बाहर आप इमरान खान साहब के जो मेहमान होंगे कल, उनकी राय भी तो लेनी पड़ेगी इनको किसी तरीके से, तभी ये कोई ऐसी केयर टेकर गवर्नमेंट बनेगी जिसपे कोई एतमाद और एतबार हो। सर देखें, इसहाक डार एक ब्रिज का काम कर रहे हैं इलेक्शन के लिए एन और पीपल्स पार्टी के मामलात के लिए। सो पार्टी में मुख्तलिफ किस्म के अप्रोचेबल लीडर हैं, और थ्रू आउट वो एक अच्छी बात भी है कि उनकी सॉफ्ट ओपिनियन है। जिस तरह ये एक इलेक्शन कमिश्नर ले आए, और बेशक वो कितने ही सीनियर सिटीज़न क्यों ना थे, लेकिन उनको एक इज़्ज़त का नाम ज़रूर था। गो कि ये इस बात की भी दलील थी कि इस मुल्क में किसी अहम पोस्ट के लिए कोई 40, 45, 50, 55 वाला आदमी अवेलेबल नहीं है। सो हाईएस्ट डिग्री और ग्रेड के सीनियर सिटीज़न जो हैं वही इस बात के अहल पा रहे हैं। सो ये चीज़ें जो हैं ये बड़ी ही तकलीफ़ दें हैं, लेकिन अल्टीमेटली मैं समझता हूँ नवाज शरीफ साहब का भी टारगेट जो है बुनियादी तौर पर यह है कि इलेक्शन हो और इलेक्शन के लिए वो बाहर निकलें, क्योंकि उनके लिए भी ये आखिरी मौका और आखिरी चांस है। क्योंकि हमारी सारी लीडरशिप मोस्टली जो है ये 60 के दायरे को क्रॉस कर चुकी हुई है, और एक यूथ के चेंज करने का टाइम है। अगर सियासी पार्टियों ने नया ब्लड अपनी पार्टियों में शामिल ना किया, नए लोगों को ना आजमाया, तो मुझे यकीन है कि पार्टियां फिर बांझ होंगी। जिस तरह आज की आदत बांझ है, इस तरह पार्टियां ख़ानदान के नरगों में दादे से बाप और बाप से बेटे की आगोश में गिरेगी, उसकी झोली में गिरेगी, और हम लोग जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगाने के लिए जिंदा रहेंगे। शेख साहब, अभी भी देखिए ना, नवाज शरीफ साहब फिर भी कुछ जल्दी में लगते हैं कि जी फौरी इलेक्शन होने चाहिए। इमरान खान साहब लगता है कि वो इतनी जल्दी में नहीं, वो चाहते हैं कि उनको ज़्यादा वक्त मिले ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। फिर मुझे ये नज़र आता है कि उसकी वजह यह है कि मियां नवाज शरीफ की पार्टी
चाहती है कि इससे पहले कि इमरान ऑर्गेनाइज हो, पार्टी मशीन उसके पास बन जाए, क्योंकि इलेक्शन खाली बड़े जलसों का नाम नहीं, आपको तो इससे इसका बखूबी इल्म है। इलेक्शन के अंदर पार्टी मशीन, इलेक्शन मशीन